मॉर्निंग एवन, क्या हाल चाल है बेटा? बोलो भाई, कैसे हो सब लोग? हिंद के सितारों, आवाज आ रही है? आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? या खत्म हो गए हो खाना खा के? आ रही है सर आवाज। आ रही है। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अच्छा, नींद आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, चलो कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करें। आफ्टरनून सर। आफ्टरनून बेटा, आफ्टरनून। चलो आगे बढ़ते हैं। बने समझ बने लो सर। बने बने। हेलो सर। इधर सर इधर। क्या बात है, ये कैमरे को क्या किया? क्या किया तुमने कैमरे को? गुड अच्छा, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। नागांव पाठशाला क्या हुआ? गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। बने बने सर। अरे हाँ, कैमरा एंगल चेंज किया सर। कैमरा एंगल चेंज कर दिया है। हाँ, वो दिखता नहीं ना सर, अब चेंज करके अपने वो इसी के मुंह पे कैमरा ठूस दो पूरी तरीके से, है ना, इसके सर के ऊपर रख दो कैमरा। सर पहले अब सर पूरा क्लास दिखता था, अभी ये इसको देखने के लिए मतलब एंगल चेंज कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताओ, बालास्वर पाठशाला बालेश्वर कितने लोग आए देखे? ये क्या किया, कैमरे को हाथ में उखाड़ लिया क्या? नागांव पाठशाला क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे पीले पीले दांत दिख रहे हैं, ये कैसा कैमरा सेट कर रहे हो? कैमरा हमारा। कैमरा पूरा ब्लर्ड हो Good गया morning, आज sir. से। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, बालेश्वर पाठशाला देख, सबसे शानदार, सबसे वर्साटाइल, सबसे वोलाटाइल पाठशाला। ये कहाँ गए बच्चे? खाने के लिए खाना कब तक खाते हैं? पेट पेट फटने तक खाते हो क्या? सर, लेट में आया खाना। अच्छा, क्या तुम लोग के आसपास वो भी है क्या? ये थाली लेके घूम रहा है? कैंटीन भी है क्या? कैंटीन भी है क्या वहां पे? तुम्हारी पाठशाला में कैंटीन है क्या? कैंटीन मेस? हॉस्टल सर, हॉस्टल बच्चे खाना खाते हैं। तो हॉस्टल से थाली उठा लाया है क्या? थाली लेके आ गया? क्या बात है यार, थाली लेकर आते, इधर ही खाना आता है। अपना थाली लेके चलो, है ना, अपना अपना थाली लेके चलो। सही है यार, आइडिया अच्छा है वैसे। चलो सही है यार। चलो आज पढ़ाई होगी, क्या होगी? आज से पक्का पढ़ेंगे, सही है कि नहीं? क्वांटम फिजिक्स हो गया, है ना? सर, हाँ, रिजवान ने ना आपको एक फोटो दिया। किसने दिया? रिजवान ने वो मेल ऑन करिए। मेल पे? हाँ, अब क्या फोटो, पहले बता तो दो, चेक तो कर ले, पता नहीं क्या खुलवा तुम लोग यहाँ पे। सर अच्छा फोटो है। हाँ, आपका फोटो है, आपका फोटो। अच्छा देखें। आप पीसी पे ऑन करिए ना सर। नहीं नहीं, पहले मैं चेक करूंगा, उसके बाद कुछ ओपन करेंगे यहाँ पे। हमें भी देखना है। करिए। सर कुछ नहीं आया मेरे पास, कुछ भी नहीं आया है। सेम ही है क्या? हाँ, सर डेविएशन और श्रोडिंगर सेम ही है। नहीं नहीं नहीं, पागल है क्या? अलग है। सर मतलब श्रोडिंगर ने भी तो यही कहा था कि वो बिल्ली के बारे में कहा था। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल पे काम किया था, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डेविसन जर्मर ने कुछ और बताया था, उन्होंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी पजेस करता है। दोनों दोनों में डिफरेंस है। कोई मेल नहीं आया मेरे पास। चलो बताओ, ये सब हो गया है। सर वो पीडब्ल्यू पाठशाला अपलोड पे भेजा उसने। अपलोड पे भेज दिए? हाँ, क्या है क्या वो? आपका ही फोटो है, अच्छा वाला फोटो है, हैंडसम। हैंडसम? आज हैंडसम बोल रहा, कल ब्यूटीफुल बोल रहा था यार। अपलोड वाला इसमें तो नहीं, मोबाइल में है नहीं, और इसमें खोलने का खतरा ले नहीं सकते। सर कुछ नहीं होगा, अच्छा फोटो है। पक्का? कसम से? कसम से। देखे क्या है, कहाँ है? कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। कौन सा वाला? अच्छा दूसरा वाला, पुराने भी भेजा होगा। यार वो तो है ही नहीं इसमें। चलो अब वो खोलना पड़ेगा उसे, किसी और में भेजो। पीडब्ल्यू पाठशाला लेक्चर नोट से भेजो, तब देख लेंगे। लेक्चर नोट से भेजो, फॉरवर्ड कर दो। ये सब हो गया था, हाँ या ना? ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी। हाँ, इन पॉइंट्स में फोर्थ वाला पॉइंट बताइए ना। चौथा पॉइंट, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ मैटर वेव इज पॉसिबल ओनली व्हेन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज ऑफ ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल इन नेचर। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन तभी बता सकते हैं, देखो ऐसा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ा होगा
बताओ लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है कि नहीं होता है? हाँ। तो अगर कोई भी अगर मान लेते हैं हमारे सामने जो फाइनाइट ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम क्या होगा, इसकी स्पीड भी कम होगी है ना, तो लैम्डा बहुत कम हो जाएगा ना, नहीं समझे? एक फोटोन का मोमेंटम अगर देखा जाए, फोटोन का और एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट, तो उसकी बात करता है कि प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ मैटर वेव इज पॉसिबल ओनली व्हेन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज ऑफ ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, मतलब कि उसके नियर बाय साइज का होगा तभी हम उसका जो है ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे, अदरवाइज वो इतनी कम होगी तुम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और कुछ भी नहीं है इसका मतलब। ठीक है, उसका लेने देना मोमेंटम से है। जैसे फोटोन का मोमेंटम जैसे अगर लिख दें तो फोटोन का तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से तुम उसे कर सकते हो, है ना भाई। रेडियो वेव से लेके अगर देखें, रेडियो वेव से लेके गामा रेडिएशन, तो लैम्डा जो है रेडियो वेव का बड़ा से होके छोटा होता चला जाता कि नहीं? हाँ। लेकिन अगर कोई फाइनाइट ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसका पी इतना कम होगा कि लैम्डा ना के बराबर आता है ना। तो ये बस मोमेंटम की बात करता है कि जो फाइनाइट ऑब्जेक्ट होगा वो कभी भी इतने मोमेंटम से मूव नहीं करेगा कि उसका लैम्डा जो है सिग्निफिकेंट आ जाए, पी का वैल्यू बहुत कम होता है। सर पी का वैल्यू बहुत कम होगा तो हाँ डिनोमिनेटर वो सही कह रही है, पी का वैल्यू बहुत कम होता है तो लैम्डा ज्यादा आ गया ना इस तरीके से। हाँ। वैसे इसका लेना देना तुम ऐसे, मैं तुम्हें टहलाने की कोशिश कर रहा हूँ, सच्चाई अभी मैं तुम्हें बताऊं यहाँ पे पूछ लेना। कहाँ पे? जब इसको मैं पढ़ाऊँ तो मैं क्या बेंडिंग ऑफ लाइट पढ़ा दूँ, एक बार वहाँ बेंडिंग में पूछ लेना, बेंडिंग में पूछ लेना। कहाँ पे? बेंडिंग ऑफ लाइट जब मैं पढ़ाऊँ तब तब सही पूछना, तब अभी मैं तुम्हारे मेरे पास कंटेंट नहीं तुम्हें पढ़ाने के लिए, क्योंकि तुम्हें वो पढ़ाया नहीं ना मैंने। बेंडिंग ऑफ लाइट कहाँ पे? डिफ्रैक्शन में पूछना, तो मैं तुम्हें अच्छे से कनेक्ट करके बता दूंगा, ठीक है? हाँ। अभी तो मैं तुम्हें टहलाऊंगा सिर्फ, क्योंकि वो अभी पढ़ाया नहीं है ना, यस सर। ठीक है? वहां पूछना। सर हाँ प्रीवियस साइड एक बार डालो। अरे यार ये फिर डिलीट करना पड़ेगा पूरा। क्या था डाउट बताओ। सर उसमें इलेक्ट्रॉन जो ऐसी वेलोसिटी के साथ जा रहा था ना सर, सी वेलोसिटी से जा रहा था? सर वो प्लस प्लेट से माइनस प्लेट को। अच्छा सी वेलोसिटी से नहीं जा रहा था? नो सर, और वी वेलोसिटी से। हाँ हाँ वी वेलोसिटी से जा रहा था। सर अगर वो एक्सेलरेट करेगा तो ईएम वेव भी जनरेट करेगा सर। क्या बेटा? सर अगर नहीं नहीं वो नहीं accelerate- मानना है, नहीं वो नहीं मानना है अभी यहाँ पे, ठीक है? ओके सर। वो नहीं मानना है, एक टाइम पे एक ही चीज माननी है, इतना थोड़ा ना पूछा जाता है कि अगर एक्सेलरेट करेगा तो ईएम वेव, वो मानना ही नहीं है ना। ईएम वेव हमारे सिलेबस में बहुत लिमिटेड है, क्या है? बहुत लिमिटेड है, ठीक है? ओके सर। चीज तो सही पूछ रहे हो तुम कल डाउट तुम ही पूछ रहे थे ना, यस सर। तो तुम्हें जवाब मिल गया था? यस सर, मिल गया था। ठीक है। आंसर की बहुत गलत है डीबीपी में, है ना? यस सर। आंसर की बहुत गलत है, बताओ वो बेचारा क्या पूछ रहा था? एवरेज जो है आंसर उसका एक एसर्शन रीजन था, उसमें था कि एवरेज वैल्यू टी हाफ पे ही निकालते हैं इसी का, और रीजन ये था क्योंकि अगर फुल पे निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा। उसमें दिया था कि नहीं है फॉल्स है ना, तो आंसर की मैच करा लेना, आंसर की बहुत गलत गलत दी हुई है। ये हो गया था क्या? इस क्वेश्चन को किया घर जाके, इसको किया था? जल्दी बताओ। सर। कोई डाउट है? सर डिस्प्लेसमेंट वो उसमें जो था ना करंट, उसमें डीपीपी में इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऐसा कुछ दिया था हाँ क्वेश्चन में। क्वेश्चन वो में क्या होता है? आईडी की बात कर रहा होगा, इंस्टेंटेनियस, और क्या उस इंस्टेंट पे, क्योंकि डी फाइव बाई डी टी करते हैं ना तो इंस्टेंटेनियस ही आता है, यस सर। ठीक है? हाँ लेकिन वो सॉल्व नहीं हो रहा था वैसे में। नहीं नहीं उतना ही है बस। अगर उसे देखो है क्या, अगर ये करोगे एवरेज कैसे आता है, एवरेज तो डेल्टा पाई अपॉन में डेल्टा टी, ये आ गया एवरेज, है ना? हाँ। और अगर इंस्टेंटेनियस में क्या हो जाएगा, इस तरीके से बस, ठीक है? ठीक है। चलो इसमें किसी को कुछ पूछना है? अगर डाउट है तो ही डिस्कस करेंगे, अदरवाइज मत पूछो मेरे से, जल्दी बताओ। डाउट है? कुछ तो बोलो। फ्रीक्वेंसी सेम माननी है। इसमें क्या है? फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेव ऑफ एन अल्फा पार्टिकल टू दैट ऑफ प्रोटॉन बीइंग सब्जेक्ट टू द सेम मैग्नेटिक फील्ड सो दैट रेडियाई आर इक्वल। रेडियस क्या होता है? एम वी अपॉन में क्यू बी, हाँ या ना? ये सेम है। हाँ। पहले कौन सा है? अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, बताओ अल्फा वाले का कितना हो जाएगा? मोमेंटम को इसको क्या लिखो बस बताओ, इसको मोमेंटम को क्या लिखो? पी अपॉन में
क्यू बी ऐसे लिखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ बताओ अल्फा पार्टिकल का कितना चार्ज होता है, 2q 2q बाय बी। और प्रोटॉन के बताओ, प्रोटॉन में क्या, पी ऑफ प्रोटॉन, इसका चार्ज कितना है, इतना। सही है कि नहीं, q into b। बोलन की सितारों, सही है कि नहीं। हाँ तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम ट्वाइस है प्रोटॉन से, सही है कि नहीं। यस सर। बताओ लैम्डा क्या, एच बाय पी। तो अल्फा वाले का लैम्डा क्या होगा, एच अपॉन में पी अल्फा, जिसको क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन में 2। और इसका क्या हो जाएगा प्रोटॉन वाले का, उसको कह दो बताएंगे ही नहीं। बताओ एच अपॉन में पी पी, डिवाइड कर दो। बताना चाहोगे नहीं बताना चाहोगे, 1:2 आ गया। सर मैंने इधर मतलब वेलोसिटी का रेशियो निकाला। आसान तरीका ढूंढो ना बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्यों करना ये बताओ, एच बाय पी होता है ना, वेलोसिटी से क्यों करें ये बताओ, खुद सोचो, क्यों बार बार उसमें ऐसे करेंगे। एमवी को सीधे पी लिख देंगे ना, यस सर। तुम करोगे तो गलत वो भी नहीं है, लेकिन वो ज्यादा स्टेप खाएगा, ओके सर। ठीक है। हाँ ये कर लिए, हाँ या ना, यस सर। डाउट है क्या, नहीं है। जल्दी बताओ, किसी को पूछना है तो बताओ, अदरवाइज आगे बढ़े। क्या मैं टिक मार दूं, यस सर। सर नहीं हुआ। नहीं हुआ है ना। अल्फा पार्टिकल पहले क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन को अगर हमने एक्सेलरेट किया तो EV इज इक्वल्स टू एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m हो गया। सही है कि नहीं, जी सर। क्या ये सही है। अब बताओ यहां से क्या करें, जल्दी बताना। पी स्क्वायर प्रोटॉन का कितना हुआ, जल्दी बताना, 2me, ऐसा कुछ हो गया, सही है। यस सर। उसका रूट ले लो, क्या सही है। सर आपने जो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था वो भी कर सकते हैं अगर वो याद हुआ तो, याद है वो, हाँ ठीक है। ये सर उसी से किया था। तो उससे किया तो फिर और अच्छी बात है, उससे अच्छा क्या हो सकता है बताओ, और क्या चाहिए जीवन में बताओ, बताओ। पी अल्फा स्क्वायर अपॉन में इसका मास कितना होता है, 4m होता है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू में 2√2 आ गया, 2√2 का टर्म बाहर आ गया, 2mev है ना, ऐसा आ गया, देख लो है कि नहीं। जी सर। वो ऐसे फॉर्मूले से करते हुए उधर पॉइंट पे आंसर आया। नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं वैसे, है ना। जी अगर रेशियो ऐसे दिए तो इस तरीके से कर लोगे तो तुरंत आ जाएगा कि नहीं, यस सर। बोलो। 2√2 का टर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सजनी कल क्यों नहीं आई थी, सजनी परीड़ा, बताओ, मुंह लटकाए बैठी हो, बताओ क्यों नहीं आई थी कल। अच्छा नहीं लगा इसलिए। अच्छा नहीं लग रहा था क्या, नहीं। क्या नहीं, मन नहीं कर रहा था आने का। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मन अच्छा नहीं था इसलिए। अच्छा मन अच्छा नहीं था यार, ये क्या यार, ये तो सही है यार, आइडिया आइडिया अच्छा है तुम लोग का ये सब, है ना। चलो कोई बात नहीं, चलो। ये हो गया था, मैंने कहा था आज पूरा सिमुलेटर पे पूरा देखेंगे और समझेंगे कि क्या है। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन ने क्या दिया, आइंस्टीन गेव आइडिया ऑफ फोटोन and gave correct and gave complete theory of photoelectric effect। सबसे मेन चीज इन्होंने क्या दिया था बताना, किसका, फोटोन का। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आइंस्टीन से पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उससे पहले ही हो गया था, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, इसको कुछ दिख रहा है क्या यार, अरे यार कॉपीराइट लग जाता है यार यहाँ पे, इसमें दिख रहा है ऐसी कंपनी का नाम
जो भाग गई है लोगों का पैसा लेके। अब सही है, अब नहीं दिख रहा है। चलो, तो आइंस्टीन ने पूरा गेव आइडिया ऑफ फोटोन एंड गेव कंप्लीट थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी के लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज समझते हो क्या होता है? बताओ, नोबेल प्राइज क्या होता है? ऑस्कर अवार्ड होता है क्या? नहीं समझते हैं, हाँ, नहीं समझते हैं। क्या होता है नोबेल प्राइज, ये बताओ। अच्छा, मैथ्स में नहीं मिलता नोबेल प्राइज, इसकी स्टोरी जानते हो? मैथ्स में नोबेल प्राइज नहीं मिलता, कोई जानता है इसकी स्टोरी? नहीं नहीं जानता है? नहीं अच्छा, इसकी स्टोरी कभी पता करना, तुम्हें मजा आ जाएगा सुन के, है ना? सर अभी आप बता दो। बताओ। सर, आप बताओ। ठीक है। वाइफ इसकी स्टोरी ये है कि जो इनका नाम क्या था, अल्फ्रेड नोबेल शायद था इनका नाम, है ना? जो भी था उनका नाम, उन्होंने रखा था। तो कुछ ऐसा था शायद कि कोई मैथमेटिशियन था, वो दोनों एक ही लड़की को शायद पसंद करते थे। तो मैथमेटिशियन जो है, अब वो इनको हार का सामना करना पड़ा, तो काफ़ी चिढ़ गए थे उस मैथमेटिशियन से। अभी पता नहीं कितनी स्टोरी सही है कि नहीं, लेकिन मज़ा बड़ा आता है सुनने में। तो उन्होंने मैथमेटिक्स को डिलीट कर दिया था कि नोबेल प्राइज इसमें नहीं मिलेगा, बाकी सब में मिलेगा। आ जाओ, अब देखो आइंस्टीन ने क्या बोला यहाँ पे। देखो थ्योरी क्या कहती है। थ्योरी ये है कि यहाँ पे बैटरी है, अभी ये सब कुछ गिरवी है, अभी बैटरी में कुछ भी नहीं लगाया गया, मतलब कि नो बैटरी। अगर कोई बैटरी नहीं लगाएंगे तो क्या होता है, इनका सिंपल सा इन्होंने बताया कि इस तरीके से मेटल है। क्या है? मेटल। मेटल में बताओ इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होता है कि नहीं होता है? जल्दी बताना। मेटल में इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. तो क्या वो नेगेटिव, उसकी बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव होती है कि नहीं होती है? यस हाँ सर। क्या वो गिरफ्त में होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? अब बताओ, इस मेटल को छोड़ने के लिए, इस मेटल को छोड़ने के लिए इसको उधारी चुकानी पड़ेगी कि नहीं? इस मेटल को छोड़ने के लिए इसको उधारी चुकानी पड़ेगी, हाँ, हाँ या ना? yes, sir. हाँ सर। तो उस उधारी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। तो ये कौन आया बताओ? ये कौन आया? फोटोन आया, फरिश्ता। क्या आया? फोटोन। ठीक है। अब फोटोन आया, एनर्जी कितनी लेके, ध्यान से समझना, इधर उधर देखना नहीं तो समझ नहीं पाओगे। एक ही लाइन है, पूरा चैप्टर एक ही लाइन पे है और किसी पे है ही नहीं। फोटोन एनर्जी कितनी लेके आया? एच न्यू की। हाँ या ना? तो कुछ कुछ एनर्जी गई, कुछ पैसे गए उधारी चुकाने में। उधारी को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। ठीक है। और बची हुए पैसे किसे मिलेंगे? जल्दी बताना। फिरौती का पैसा आया, तुम्हारी फिरौती है कितनी? 10 रुपए, इससे ज्यादा कीमती नहीं है। घर वाले करें ले जाओ, हमसे पैसे ले लो उल्टा। ठीक है, तुम्हारी फिरौती का पैसा 10 रुपए। 10 रुपए अगर कोई लेके आ रहा है, 10 रुपए नहीं ला रहा है, 9 रुपए ला रहा है, क्या तुम छूटोगे? ये वही वाला एग्जांपल है, याद करो, इसके वेलोसिटी वाला, है ना? अगर 10 रुपए, फिर 10 रुपए नहीं, थोड़ी इज्जत बख्श देते हैं, 1 लाख रुपए रखते हैं ना। 1 लाख रुपए, लाख में अच्छा लगता है, पिछली बार भी मैंने ऐसे ही किया था, है ना? 10 रुपए में ऐसा लगता है कि हम चिल्लर है क्या। ठीक है, पता चला फिरौती का पैसा एक्लेयर चॉकलेट लेके आ रहा है वो, 10 टॉफी ले लो, उसको छोड़ दो। अब बताओ, 1 लाख तुम्हारा फिरौती का पैसा है और वो लेके आ रहा है 50,000, छूटोगे कि नहीं छूटोगे? नहीं छूटेंगे। हाँ या ना? हाँ सर। 90,000 पे भी नहीं छूटोगे, नहीं। 1 लाख पे जस्ट छूटोगे। हाँ या ना? हाँ सर। 1 लाख पे जस्ट छूटोगे। और 1,20,000 पे, उसी से तक पहुंचा 1 लाख का फिरौती, 20,000 तुम्हारी जेब में, घर वालों का पैसा ऐश में जा रहा है, तो बाकी पैसा कहाँ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। समझ में आया? सो दिस इज द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसको आगे क्या लिखेंगे? एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, इलेक्ट्रॉन का। इस तरीके से लिख सकते हो, या इसको और क्या लिख सकते हैं? एच न्यू इज इक्वल्स टू, या अगले टर्म में क्या लिख सकते हैं? एस सी बाय लामडा इज इक्वल्स टू एस सी बाय लामडा नॉट प्लस हाफ एम ई वी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? एच न्यू क्या है यहाँ पे? एच न्यू क्या है जल्दी से बताना। एच न्यू क्या थी यहाँ पे? एनर्जी ऑफ फोटोन। क्या था? एनर्जी ऑफ फोटोन।
ये क्या था यहां पे, वर्क फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। किस पे डिपेंड करता है, ऑफ मेटल, मेटल की क्वालिटी पे, मेटल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ये क्या है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लैम्डा नॉट क्या है, इसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। समझ में आया, जितनी फोटोन एनर्जी लाएगा 1,20,000 में 1,00,000 जाएगा किसमें, उधारी में, और बाकी किसमें जाएगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। हाँ या ना, बोलो हिंद के सितारों। सर हाँ, सर आपने वर्क फंक्शन वाला क्या बताया अभी? वर्क फंक्शन मेटल पे डिपेंड करता है, ये तो किडनैपर पे डिपेंड करता है ना कि तुमसे कितनी फिरौती ली जाएगी। तो ये मेटल की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि वो वहां से कितनी एनर्जी पहले खाएगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। सही है कि नहीं, मेटल की क्वालिटी मतलब? किस टाइप का मेटल है, सोडियम है, सीजियम है, प्लैटिनम है, उस टाइप के मेटल पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है आउटर मोस्ट शेल का जो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो हर मेटल पे अलग तरीके से बॉन्डिंग के साथ होगा कि नहीं होगा, हाँ उसी हिसाब से उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है। फिर से डांट पड़ी है क्या तुम्हें, सर हाँ बेटा। सर फोटोन को मासलेस बोल सकते हैं क्या? रेस्ट मास 0 होता है, अभी बताएंगे फोटोन के बारे में। चार्ज, हाँ, चार्ज चार्ज 0, नो चार्ज, न्यूट्रल, न्यूट्रल। तो एक्सरे भी तो एक फोटोन ही है ना? हाँ और क्या, रेडियो वेव से लेके गामा रे तक सब कुछ, हाँ, सब फोटोन की देन है, किसकी, फोटोन। अब मैं यहाँ तुमसे कई चीजें पूछना चाह रहा हूं। ऑब्जर्वेशन बताना तुम मुझे। सर अभी नहीं दिखाई, रुक जाओ। रुके तो हैं, कहाँ जा रहे हैं, रुके ही हैं। तीसरी तीसरी क्लास में जो है शहीदी आई जाती है ना। कितने बच्चे भाग गए अलवर से, काफी भाग गए ना। यस सर। तीसरी क्लास झेलना यार। हाँ लड़के भाग हाँ, गए तो हैं। लड़के भागने का उनका काम ही है भागना। सर हम लोग का तो सेकंड क्लास था ही नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, सेकंड क्लास था नहीं, थर्ड क्लास था सिर्फ, है ना। सर तो मेरी टाइम फ्रेंड, वेस्ट होता है ना। सर मेरी फ्रेंड तो पूरी मगरमच्छ हो चुकी है। मगरमच्छ हो चुकी है, हाँ। उसको उसको देखो डिस्टर्ब कर दिया तुमने, कितना महापाप कर दिया, बेचारी अच्छे से लेटी हुई थी, है ना, पाप लगेगा तुम्हें। सर हो गया। एक लड़के से पूछा कि बेटा क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो घर पे, कहता सर टाइम वेस्ट सर होता नहीं है। है। टाइम वेस्ट, बताओ, पढ़ाई करने में कह रहा था सर पढ़ाई इसलिए नहीं करता क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। हमने कहा उसकी जगह क्या करता है, कहता सर 2-4 सीरीज देख लेता हूँ, फिर कभी कुछ क्रिकेट मैच देख लेता हूँ। सर एक इंटरेस्टिंग बात, क्या, हमारे क्लास की दिशिता है ना, हम्म, वो डीएनए खाता है। क्या खाती है, डीएनए, हाँ डीएनए खाती है। डीएनए कैसे खाते हैं, फ्राई करके खाते हैं क्या, वो जोलॉजी मैम को बोला। अच्छा, डीएनए खा लेती है, अच्छा। हाँ सर। डीएनए होता क्या है, डीएनए तो वही वाला बता रहा है ना जो डीएनए की बात कर रहा है, कुछ और है, डिश है कोई, सर डीएनए तो सभी खाते हैं। अच्छा। सर नहीं मतलब मैम मतलब जूलॉजी में कुछ पढ़ा रही थी डीएनए का, तो मतलब मैंने एक वीडियो देखा था कि स्ट्रॉबेरी का डीएनए लेके उसमें मतलब चिल्ड इथानॉल डाल के डीएनए निकाल के उस मतलब आदमी ने खा लिया था, तो मैं मतलब मैम को वही बोल रही थी। डीएनए तो इतना छोटा था, खाएगा कैसे उसे वो, डीएनए कोई हाथ में कोई वो थोड़ी ना कि और डीएनए खाते हैं, आज जो है आज पनीर बटर मसाला खाएंगे, आज डीएनए डीएनए फ्राई है ना, पनीर बटर डीएनए, ये थोड़ी ना होता है।
ये कैसे आड़ी टेढ़े क्वेश्चन है? सर हम लोग जो मतलब खाना खाते बच्चे भी आड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछते हैं। एक बच्चा पूछ रहा था, पता नहीं क्या अनशन पूछ रहा था, कुछ भी पूछ रहा था। मैंने कहा बेटा सही क्वेश्चन नहीं है। मान ही नहीं रहा था, सर ऐसे कैसे होता, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता। फिर मैंने उससे क्वेश्चन पूछ दिया। मैंने कहा कि ये बताओ, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के किस राज्य का मुख्यमंत्री है? और ऑप्शन भी दे दिया, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, है ना, और राजस्थान और बिहार। हमने कहा इन चारों में से सही बताना है। कहता अरे सर ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। तब चुप बैठा, है ना। मानते ही नहीं है बच्चे, अनटिशंट कुछ भी, है ना। सर वो डायग्राम बनाना है। और क्या बनाना तो है ही, घर से बना लेना, सर हम हाँ लोग सर। खाना खाते है ना। ये बताइए। तुम्हें क्या लगता है ये डायग्राम बना पाते तो मैं ये बनाता क्या? मेरा हाथ सीधे बोला, इससे ज्यादा मैं नहीं बना सकता, तो मैंने चुपचाप इसको ये बना दिया, है ना। तुम भी वही करो, लेकिन हाँ घर पे आके बना लेना, ठीक है। नाउ वी विल बी यूजिंग द बैटरी। अब बैटरी से क्या होगा ये बताओ। हाँ थोड़ा बाकी है। क्या, कैसे लिख रहे हो? माइक से लिख रहे हो क्या? माइक में पेन गड़ा के लिख रहे हो? माइक नहीं छोड़ता ये, है ना। असली पैसा वसूल किया है इसने, परमानेंट माइक अपने पास रखा है, माइक घर ले जाता है। सर इसके वास्ते मैंने बहुत लोगों से लड़ाई की है। बहुत लोगों से लड़ाई करी है, नहीं फाइनली तुम जीत गए हो। देखो माइक तुम्हारे पास में है ना। अच्छा, क्लास के अमरावती पाठशाला में कितने लोगों को आपत्ति की दनियाल हमेशा माइक रखे रहता है? कितने लोगों को प्रॉब्लम है इससे? किसी को नहीं है? क्या बात है, सीधे कह दो सर ऐसा है, अब तो बस बैठे हुए हैं, है ना। हमारा काम है चुपचाप बैठे रहना, नोट करना और चले आना। ये पीछे एक लड़का धुंधला धुंधला सा बैठा है, हिमेश रेशमिया की टोपी लगाए, ये कौन है ये? अरे सबको यार, सबसे बात करेंगे। अरे धीमी धीमी मुस्कान दे रहा है। सुंदरलाल, सुंदरलाल। हाँ सुंदरलाल है क्या? अरे सुंदरलाल, तारक मेहता में रहता है सुंदर। अच्छा आ जाओ, चलो। अब मुझे बताओ कब एमिशन होगा? एमिशन कब होगा बताओ। क्या नोट नहीं हुआ अभी भी? एमिशन कब होगा जल्दी बताओ। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हो जाए, क्या एमिशन होगा? बताओ। नहीं होगा। एमिशन कब होगा वो बताओ। एमिशन की कंडीशन, एमिशन कंडीशन, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड म्यू नॉट एनर्जी से के ज़्यादा बराबर होना हो और जाए। इक्वल टू म्यू नॉट। एमिशन की कंडीशन ये है कि एच न्यू जो है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एटलीस्ट वर्क फंक्शन, हाँ या ना। यही तो है ना मेन कंडीशन। तो ये कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट क्या इससे थ्रेशोल्ड वाले से बड़ी या उसके बराबर हो, हाँ या ना। हाँ यस सर। सर। और क्या हो, लैम्डा जो हो क्या हो, कम हो या उसके बराबर। उल्टा होता है ना लैम्डा, तो है कि नहीं। हाँ। दिस इज द कंडीशन ऑफ क्या, एमिशन। कितने लोग समझ में आता है ये? यस सर। अब मैं यही देखने वाला हूं, ठीक है। अब बताना भीड़ बढ़ने से क्या होगा, बताना। इंटेंसिटी बढ़ेगी, बताओ। एक फोटोन की एनर्जी क्या है बताना। फोटोन की एनर्जी जल्दी बताओ। फोटोन की एनर्जी जल्दी से बताओ क्या होती है। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? न्यू। एच एच न्यू। एचम्यू तो एन फोटोन की कितनी हो जाएगी? एन एच न्यू। एन फोटोन की कितनी हो जाएगी? ई नेट कितनी हो जाएगी? एन एच न्यू। एन एच न्यू। जितने ज्यादा फोटोन होंगे, फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन, जितने नंबर किसके होंगे, नंबर ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू करंट। भाई जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा करंट होगा कि नहीं होगा? यस हाँ सर। सर। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? number of photons per unit time per unit area. एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया। एनर्जी क्या है? NH न्यू, हाँ या ना। सही है कि नहीं? हाँ सर। तो क्या यहां से इंटेंसिटी को अगर हम देखें तो क्या वो करंट के प्रोपोर्शनल नहीं आया, हाँ या ना। आया कि नहीं आया?
इंटेंसिटी बढ़ाओगे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ या ना? यस सर। तो इसे भी नोट करना है, मैं कई बार तुम्हें पटक पटक के से रटवाऊंगा आज, है ना? हाँ। तो एन जो लिखा आपने वो मोलिक्यूल है या मोल है? अरे मोल वोल नहीं होता इसमें, मोल भाव का समय नहीं है, नंबर है वो, नंबर, मोल वोल नहीं है, नंबर ऑफ फोटोन। समझ गए? हाँ सर। सर रिजवान कुछ बोलेगा आपको। रिजवान क्या बोलेगा बताओ, बोलो रिजवान। अच्छा हाँ, इसे कुछ आया तो है, मेल आया है मेरे पास। सर आपका हाल पूछना था, कैसे हैं आप सर? अरे बाप, इतनी गंदी फोटो भेज रहा है, इतनी गंदी फोटो। चलो मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहाँ से खींच ली तुमने? देखो क्या दिखा रहा है। चलो अब इसे भेज ही दिया है, दिखाई देते हैं, देखो क्या दिखा रहा है। ये कहाँ से लाए हो तुम? हाँ, ये कहाँ से लाया है? चलो ठीक है, बढ़िया है फोटो। सर स्क्रीनशॉट लिया था सर। चलो चलो बढ़िया है, लेकिन फर्स्ट क्लास। आगे बढ़े। अब ये तो ऐसे कच्चे तरीके से मैंने कर दिया, अब मैं इसका एनालिसिस तुमसे पूछूंगा, एनालिसिस बताना एक एक चीज करके। सर थोड़ा सा बचा है, रुको ना। सर वो नंबर ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, इसलिए वो इंटेंसिटी भी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ फोटोन के। जितने ज्यादा फोटोन आएंगे उतने, एक फोटोन आया उसने कहा ये लो इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकलो, जितने फोटोन आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देता है, ये ऐसा तुम्हारे सिलेबस में है। पैकेट 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 ऑफ एनर्जी यही है। पैकेट फेंके तो जितने ज्यादा पैकेट जिस इलेक्ट्रॉन ने कैच किए वो निकल गया वहां पे, समझेगे नहीं? हाँ, समझेगे नहीं? वो करंट के प्रोपोर्शनल है, इस करके इंटेंसिटी भी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये इंटेंसिटी है, वो आगे फिर से देखेंगे हम लोग। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जो करंट आएगा। ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़े। सर हाँ सर आपने कल कुछ दिखाया था, वो फ्रीक्वेंसी मतलब स्पीड कुछ चेंज हो रहा था। अभी दिखाएंगे, intensity- अभी दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन मन करे ना करे, मन मार के आना जरूरी होता है, ठीक है। ये उसमें करना, मेडिकल कॉलेज में जब चले आना कि आज मन नहीं किया, आज जो है नहीं, आज नहीं पढ़ने जाएंगे, आज बंक मार देंगे। ये बंक मारना, मास बंक, ये पता है कहाँ के कंसेप्ट हैं? ये मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज के कंसेप्ट हैं। इनको पहले कर दोगे तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, दरवाजे से वापस आ जाओगे। सर हाँ मेरी फ्रेंड बोल रही है कि मतलब रिजवान ने जो फोटो दिया ना उसमें आप हैंडसम लग रहे हो। अच्छा अच्छा, तो ये तुम्हारी हैंडसम की परिभाषा, अब मैं समझा क्या बात है ना। काफी सार्कास्टिक वे में हैंडसम बोल रहा था ये। आ जाओ। हैंडसम, हैंडसम एक ही इंसान है, पता है कौन है? गरीबों का पुष्पराज। आ जाओ, हाँ सर, थैंक यू। वही है हैंडसम, बाकी तो जब ऐसे ही है। चलो अब मैं यहां पे तुमसे पूछ रहा हूं, क्या क्या बताना, क्या क्या पढ़ा? सर मेरी फ्रेंड बोल रही है सैमुअल प्यारी है। कौन? सैमुअल बहुत प्यारी है, और क्या? सैमुअल जो है बहुत प्यारी है। सर मैं लड़की नहीं हूँ। अरे तो प्यारी नहीं हो सकते क्या तुम? जब मैं ब्यूटीफुल हो सकता हूँ तुम प्यारी नहीं हो सकते? हाँ, ये बताओ, सर। बताओ। पहली चीज बताना, क्या मिनिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे एमिशन होगा? क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे? अभी पहले मैं उसी का एनालिसिस करूंगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, कुछ इंटेंसिटी दे दी। अब बताना कम से कम कुछ तो चाहिए, देखो कम से कम कुछ तो चाहिए। देखो क्या 499 पे कोई एमिशन हो रहा है? नहीं। सर हाँ सर। फिर हम
इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा और कम कर देते हैं। हो रहा है थोड़ा अरे थोड़ा। अब देखो, अब नहीं होगा। अब हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। नहीं कोई एमिशन नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। अभी भी एमिशन नहीं होना है, एमिशन तो होना ही नहीं। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, बताओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, 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 बढ़ा रहे हैं। अब बताओ एमिशन चालू हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? यस सर। हो गया सर। मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, और अगर हम बढ़ा देंगे, अब बताना फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दें, अब क्या हो जाएगा? काइनेटिक। बचा हुआ पैसा किसको मिलेगा? काइनेटिक को। काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है कि नहीं? क्या ये सबको समझ में आया? हाँ सर। हाँ या ना? सर वहाँ पे वो फ्रिक्वेंसी आप बढ़ा रहे हैं, ऊपर जो नंबर लिख रहा है वो वेवलेंथ है क्या? वेवलेंथ है ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है वेवलेंथ घटाना। हाँ। समझ गए? यस सर। क्लियर है कि नहीं? हाँ। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? बढ़ जाएगा। अब मैं मेटल की क्वालिटी पे बता रहा था ना कि मेटल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि एमिशन होगा कि नहीं होगा। इसको वापस बोला, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, खींच लो वापस सबको, खींचो 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 खींचो। वापस आ गए, आ जाओ। पता है मैंने क्या किया? पता चला? अभी नहीं चला मैंने क्या किया था? इसको वापस कैसे खींचा है? वापस आ जा, है कि नहीं? पोलैरिटी Voltage चेंज कम आ कर दी गया। बैटरी। बैटरी को अपोजिट पोलैरिटी लगा के खींच लिया वापस, है ना। इलेक्ट्रॉन जो भी भाग गए थे उनको वापस बुला लिया, है ना। चलो, अगर मैं मटेरियल चेंज कर दूं, जिंक कर दें, बताओ क्या लगता है? निकल जाने दो जो निकल रहे हैं। क्या जिंक पे इतने पे एमिशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, अब बढ़ाना पड़ेगा, है ना। क्या हो रहा है? अभी भी नहीं हो रहा है। यूवी में आओगे, अभी भी नहीं हो रहा है, और बढ़ाओ, अब हो रहा है ना। यस सर। तो वर्क फंक्शन चेंज हो जाता है। मेटल से क्या हो जाता है? वर्क फंक्शन। प्लैटिनम ले लोगे, प्लैटिनम देखो, प्लैटिनम में तो एमिशन ही नहीं हो रहा है क्या ना? नहीं हो रहा है, नहीं सर। है ना। अभी कम करना पड़ेगा। तो अब फिरौती का पैसा बढ़ गया, जैसे जैसे मैं मेटल चेंज कर रहा हूं फिरौती का पैसा बढ़ता जा रहा है। समझ गए? तो वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल। समझ में आया कि नहीं आया? तो कंक्लूड करने के लिए जो मैं स्लाइड में लिख रहा हूं इतना बहुत है। जो तुम्हें याद करना है ना वो यही है, बस उतनी ही थ्योरी है। सबसे मेन थ्योरी क्या है? अगर तुम्हें बस सही से इसका एप्लीकेशन आ गया, एचन्यू का एनर्जी आया, कुछ किस में गया? थ्रेशोल्ड में, बाकी किस में गया? काइनेटिक एनर्जी में। हाँ या ना? एक तो ये याद कर लो। दूसरा क्या याद करना है? जल्दी बताना। दूसरा याद करना है कि ये किस पे डिपेंड करता है? जल्दी बताओ, वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? वर्क फंक्शन मटेरियल पे। डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मेटल। हाँ या ना? टाइप ऑफ मेटल। फिर और क्या याद कर लेना है? फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। हाँ या ना? यस सर। और जो करंट है, करंट वो किसके प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी के। बस इतना ही है इस चैप्टर में। सच्चाई बता रहा हूं मैं तुम्हें, इस चैप्टर में से ज्यादा कुछ है ही नहीं। कितने लोगों को इतना समझ में आता है? इतना आता है, बस इसी को अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, इसी को अप्लाई करने वाले। एनी डाउट? कोई डाउट है? तो क्या डाउट है बताओ? वो इलेक्ट्रॉन्स आपने दिखाए थे उड़ रहे थे, वो अलग अलग स्पीड से क्यों जा रहे थे? नहीं, वो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन नहीं, अपने सिलेबस में सेम स्पीड है, अपने सिलेबस में लिमिटेशन है। ठीक है, एक्चुअल में इंटर इलेक्ट्रॉन कोलिजन भी होते हैं तो वो भी फैक्टर आता है जो अपने सिलेबस में है नहीं, इसीलिए उसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉन कोलिजन भी होता है, आपस में इलेक्ट्रॉन अगर पास पास में है तो उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? वो फैक्टर हमारे सिलेबस में है नहीं, उसको नेग्लेक्ट कर देना है। फटाफट छापो, जल्दी छोड़ देंगे। नहीं छापोगे तो नहीं छोड़ेंगे। आज मुझे इसे कैसे भी कंप्लीट करना है पूरा, और क्वेश्चन भी कराने हैं यहीं पे। क्या छप गया? इसको भी छापने में टाइम ले रहे हो क्या? यार ये क्या हो रहा है लाइट में? मुझे अंधा कर देगी लाइट ये। चश्मा लगाना पड़ेगा। इसे बंद करके देखो, कुछ अंधेरा तो नहीं लग रहा तुम लोग को? देखो
कुछ डार्क तो नहीं लग रहा है? सही है? हाँ अच्छा लग रहा है। सही है। हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ चलो बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन सारे बच्चे यहीं पे अभी सॉल्व करेंगे, एक एक बच्चा करेगा, वरना मेरा श्राप है कि तुम कुत्ते के डॉक्टर बन जाओगे और भौं भौं भी करोगे। ट्राई तो करना ही है। इसको छोड़ देना, इसको मत देखो अभी। एक मिनट, वेवलेंथ इतना दिया है और क्या दिया है, वर्क फंक्शन, मैक्सिमम स्पीड, वर्क फंक्शन दे दिया है। एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को मुझे। चलो चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, ये नहीं कर पाओगे अभी, श्राप होल्ड पे है। वो सर वो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो अभी नहीं, वो पढ़ाया नहीं ना मैंने, वही पढ़ाया नहीं इसलिए उसे हटा रहे हैं। वर्क फंक्शन, एक मिनट रुक जाना, थोड़ा सा मुझे कैलकुलेट करके वैल्यू डालने देना। वर्क फंक्शन डाल दो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पंद्रह, 29, 19, ठीक है, हो जाएगा, काम करेगा। वर्क फंक्शन तो दे ही दिया है, वर्क फंक्शन तो दिया ही है। अब सॉल्व करो इसे सारे बच्चे। बताओ, फिजिक्स को बिल्कुल आसान कर दिए हैं ना। वर्क फंक्शन मैंने दे दिया क्वेश्चन को डिलीट करके। हो गया सर। क्या बात है। ग्राफ पढ़ा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद तुम लोग को नचाना चालू कर देंगे। हो गया, पूरा टाइम के बाद ही करेंगे। हो गया सर। मानसी हो गया क्या सर? इतनी नींद आ रही है ना। कि माइक अपने पास ही रखो। हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? इसको माइक दो, पकड़ के फोर्सफुली माइक दो इसे, इसके आगे माइक लगा दो, है ना, छोड़ेंगे नहीं। हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, कर रही थी, हाँ, कर रही थी सर, हुआ कैसे नहीं। कर रही थी? ऐसे हाथ, दोनों हाथ को मुंह पे रख के कैसे नोट करते हैं? पैर से नोट कर रही थी क्या? अच्छा सर नोट मैंने कर लिया था, फॉर्मूला मैंने लिख लिया था, सॉल्व करने में आलस आ रहा था। अच्छा, ये है सच्चाई, समझ रहे हो?
बिल्कुल सच्ची इंसान है, बिल्कुल सच्चाई से बताइए सर नोट मैंने कर लिया था, फॉर्मूला मैंने लिख दिया था, है ना। हो गया सर। तो यार तीसरे लेक्चर में यार ये बताओ, रिवीजन तीसरे लेक्चर में रखेंगे तो तुम खत्म हो जाओगे, है ना, है कि नहीं। हाँ। तुम्हारा सिलेबस किसका, जॉलजी और केमिस्ट्री का बचा है ना। जोलॉजी हो जाएगा फरवरी, मिड ऑफ द फरवरी पे। जॉलजी हो जाएगा। ऑप्टिक्स को तो मैं होल्ड कर रहा हूँ, ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर को मैं बिल्कुल होल्ड करके धीरे तक लेके चलेंगे, क्योंकि अब मैं रिवीजन खोल रहा हूँ, ठीक है। सर लेकिन वो मार्च 9 में जो हमारा फुल सिलेबस टेस्ट है उसके लिए तो उससे पहले तो खत्म करना पड़ेगा। कब है। मार्च 9 को है। अरे तब हाँ तक तो सर। हो ही जाएगा, अभी ऑप्टिक्स अभी खोल दिया है ना, तो 7-10 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा जिस हिसाब से मेरे लेक्चर लग रहे हैं, है ना। तो तब तक आराम आराम से करा लेंगे, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। बताओ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट बताना कितना है, लैम्डा इतना दिया है, क्या लिखे बताओ। एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी तो एच सी बाय लैम्डा अपॉन लैम्डा और वर्क फंक्शन दे दिया है। प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या बात है, क्या बात है, बताओ 6.63 0.63 इंटू 10 की पावर माइनस माइनस 34 34 और 3 इंटू 10 की पावर 8 पावर और लैम्डा कितना 1.98 10 to the power -7। वर्क फंक्शन कितना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है। इसको सॉल्व करने की इच्छा है कि नहीं है, मना कर सकते हो कि नहीं करने वाले हैं, बताओ क्या करना है। नहीं है, नहीं है, वो 6.6 into 3 वो 19.8 पर ये नीचे आएगा। वाले से कैंसिल हो जाएगा, क्या, ये दोनों कट 6.6 इसके into बाद 3 19.8 आएगा। अच्छा हाँ ये ऐसे काइनेटिक एनर्जी हो रहा है क्या ये, हाँ सर। हाँ पक्का। सर 2 Yes, मान के sir. कर लिया था। अच्छा अब तुम लोग बोल रहे हो सर, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, मुझे लग रहा है झूठ बोल रहे हो। नहीं सर। सर इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में कन्वर्ट नहीं करना हो। करेंगे ना, सब करेंगे, बताओ। अब पहले तो ये देखो कि ये किससे कट रहा है, अगर इसे 1.6 से 1.6 इंटू 10 की पावर, अगर इसको डिवाइड कर देते हो 10 की पावर -19 से, तो ये जूल से किस में कन्वर्ट हो जाता है पता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। समझे। बोलो भाई, अरे कुछ तो बोलो। अब बताओ क्या आएगा, डिजिट्स पावर 10 की पावर तो एक साइड कर दो, बताओ तबाही मचा दो, 10 की पावर 27 प्लस 8 19 19 कट गया, सब कुछ तबाही मच गई, सिर्फ डिजिट्स को करना है। और मेरे पास क्या है, दिव्य शक्तियों में से एक जो इंसान ने बनाया, क्या 6.6 सर हमने into जूल 3 पे निकाला। 19.8 आ रहा है। 6.63 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 1.98 डिवाइडेड बाय क्या 1.6 कितना हुआ 6.27 6.2 2 सर। 6.3 ले सकते हो, तो 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन खा जाएगा, वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई जल्दी बताओ, 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मानते हो कि नहीं मानते हो, हाँ सर। ये आई इसकी एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बताओ। सर मैंने ना वो जूल में कर लिया। जूल में भी कर सकते हो, मैंने भी जूल में किया। जूल में भी कर सकते हो, ठीक है। जूल में लिखना चाहो तो जूल में लिख देते हैं, बताओ कितना 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। Into 1. तो 5.3 इंटू में 1.6 तो 8.48 8 पॉइंट लगभग 8.5 इंटू 10 की पावर -19 जूल, सही है, जूल। सही है। हाँ सर। वर्क फंक्शन कोई भी 2 महीने का बच्चा बता देगा कि लिखा हुआ है वहीं पे, कितना वर्क फंक्शन कितना आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, सही है कि नहीं, हाँ सर। बताना। और सी पार्ट क्या है, सीधे कह दो नहीं बताएंगे, बहुत तेज नींद आ रही है, बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, बताओ क्या, एस सी बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू इसी के बराबर कर देना, करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, 2.5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करना है हर जगह, किसी को कोई प्रॉब्लम है, एक ही इक्वेशन को तुमसे डील करना है, बताओ कोई प्रॉब्लम है, हाँ चलो। अब मैं तुमसे कुछ पूछना, हाँ बेटा बताओ।
वर्क फंक्शन को हम एच म्यू नॉट के बराबर भी तो कर सकते थे। क्या वर्क फंक्शन को, लेकिन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा गया ना, फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा गया था, यही बोल रहे हो ना? फ्रीक्वेंसी पूछा था आपने। अच्छा फ्रीक्वेंसी पूछा है, हाँ अच्छा मेरी गलती है। अब सही है, इससे वेवलेंथ आ जाएगा, इससे फ्रीक्वेंसी, सही है। यस सर। अब मेरा सवाल है तुमसे, कुछ बताओ, सोडियम को लाओ। अब बताओ, ये भाग रहे थी तेज, हाँ या ना? किडनैपर उल्टा तुमको दे रहा है पैसे, ऑप्शन दे रहा है कि तुम भागे, तुमको कह रहा है कि बेटा तुम्हारे पास क्या, बताओ फिरौती का पैसा क्या था, 1 लाख, आया कितना, 1,20,000, तुम 20,000 लेके भाग रहे हो। किडनैपर कह रहा है बेटा अगर हमारे पास आ जाओगे तो हम तुम्हें जितना पैसा है ना उतना और दे देंगे, या उसने सीधे रिवॉल्वर लगा दी तुम्हारे ऊपर कि चुपचाप वापस आओ, है ना? तो जितनी काइनेटिक एनर्जी लेके गया था, अगर उतना ही लालच उसे यहां मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन वापस भी आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? हाँ सर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, पहले इंटेंसिटी कम करते हैं यार, बहुत भीड़ है यार यहाँ पे, बताओ भीड़ से बहुत दिक्कत हो रही है, बताओ। अगर वोल्टेज बढ़ा दोगे तो और स्पीड में भाग जाएंगे, है ना? भाग रहे कि नहीं? हाँ सर। वोल्टेज बढ़ाने से क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है इस तरफ जाएंगे। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज कर दोगे तब क्या होगा? वापस चले जाएंगे। जो जा रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, बताओ? वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बोलो भाई। तो ऐसे गया, बहुत ज्यादा हो गया, ये वापस आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ रहा है। तो यही है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? निकले हुए इलेक्ट्रॉन को वापस लाना, निकले हुए इलेक्ट्रॉन को वापस लाना, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। को समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम बैटरी की पोलैरिटी पलट दें तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को वापस जो ला रहा है, निकले हुए इलेक्ट्रॉन को वापस लाना, ये किसका काम है? स्टॉपिंग पोटेंशियल का। ठीक है, किया क्या है इसमें? किया क्या है? अपोजिट पोलैरिटी के साथ इसको पॉजिटिव कर दिया है और इसको क्या कर दिया है? नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन निकला था अब वो वापस इधर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। बाकी मत देखना कि बाकी जो नहीं रुक रहे हैं, उसको मत देखो, उसको देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, वो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। ये बताओ बस, वापस जाके से आ रहा है, बताओ जाके आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? क्या किया बताओ? स्टॉपिंग पोटेंशियल ने क्या किया? जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी उसी के बराबर उसने क्या दे दिया, बताना? लालच दे दिया कि नहीं दे दिया? हाँ। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो टॉपिक का नाम डालो। टॉपिक क्या है? किसकी चर्चा करेंगे? किसकी चर्चा करेंगे? स्टॉपिंग। वोल्टेज बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ती? वोल्टेज बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इसलिए बढ़ रही है कि मान लेते हैं कि फिरौती का पैसा आया, कितना? फिरौती का पैसा आया 1,20,000, 1 लाख कट गई फिरौती, हाँ या ना? तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी में क्या बचा? 20,000। सामने तुम्हारे भाई बंधु खड़े, दोस्त खड़े हैं, है कि नहीं? और बढ़िया जो है वो कह रहे हैं चलो मेरे पास और 2-3 लाख रुपए हैं, दिखा रहे हो तुम्हें, तुम भागते हुए जाओगे कि नहीं जाओगे? तो इसी तरीके से वोल्टेज बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट तो होगा ही ना। हाँ सर। अगर हम वोल्टेज ऐसे बढ़ाते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी ये वाली प्लेट, तो वो इन इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, हाँ या ना? हाँ सर। अपोजिट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी? स्टॉपिंग पोटेंशियल बन जाएगी, ये पॉजिटिव बन जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन को वापस खींचेगी। सही है? जी सर। ठीक है, चलो बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, जल्दी बताओ। दनियाल बताएगा, दनियाल बताओ व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? वीएस क्या होता है बताना? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? इज द अपोजिट पोलैरिटी potential which bring back emitted electrons। क्या हो रहा था यहां पे, बताना क्या हो रहा था, जल्दी से बताओ। ये मेटल प्लेट थी इस तरीके से,
अभी कोई बैटरी नहीं है, चुपचाप आराम से जा रहा था कि नहीं जा रहा था? बोलो। यहां से फोटोन आया, इस तरीके से फोटोन आया, फोटोन, और ये इलेक्ट्रॉन जो था वो इस तरीके से यहां से इजेक्ट हुआ। क्या हुआ? इजेक्ट हुआ। ये कुछ काइनेटिक एनर्जी से गया कि नहीं गया? जल्दी बताना। गया कितने से? हाफ mv²। गया कि नहीं गया? तो बताना यहां पे क्या इक्वेशन लिखे थे हम, जल्दी बताना। एच न्यू में से क्या कट गया सबसे पहले? फिरौती का पैसा। बाकी किस में गया बताओ? काइनेटिक एनर्जी में। गया कि नहीं गया? लेकिन अगर हम इसी में पोलैरिटी उल्टी कर दें, बताना, ये इलेक्ट्रॉन पूरा यहां तक गया था इस तरीके से, लेकिन अगर हम इसमें बैटरी लगा दें और बैटरी कुछ ऐसी लगा दी इस तरीके से, अब बताना क्या होएगा? बताओ। ये प्लेट कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। ये कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। अब बताओ ये वापस आएगा कि नहीं आएगा? ये इलेक्ट्रॉन कल्टी मार के वापस आएगा कि नहीं आएगा? जाएगा। हाँ या ना? कैसे? अगर हम लिख दें तो एच न्यू इज इक्वल्स टू प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी को कौन वापस ले आएगा? बताओ कौन वापस खींचेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना? तो होता क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वीएस। इतना ईवीएस जितनी काइनेटिक एनर्जी लेके भागा था उतनी ही बैटरी अगर प्रोवाइड कर दे अपोजिट डायरेक्शन में तो ये वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसी वीएस को क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आया कि नहीं आया? सर वापस नहीं आएगा ना, वहां पर ही रुक जाएगा। नहीं, एक्चुअल में मैंने तुम्हें पूरा बताया है कि वो आगे जाता है, ठीक है? एक्चुअल में इजेक्ट करते टाइम ही वो वापस आ जाता है। तुम ये बोल रहे हो कि सर वो, तुम इतने डिटेल में मत जाओ कि ये जो है सर ये गया यहाँ पे, वो उसकी एनर्जी को खत्म कर देगा तो यहाँ रुक जाएगा। एक्चुअल में वो इतना चलता ही नहीं, वो बस मेटल को छोड़ता है, यहीं पे ऐसे कांपते रहते हैं वो इस तरीके से। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये इधर देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल उल्टा लगा दिया, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम करो, ये तो बहुत ज्यादा हाई हो गई ना। अब देखना वहीं पे कांपते रहेंगे, है ना? ठीक है? यस सर। पहले वो उसे क्या करेगा? सुनो, होता क्या है, पहले उसे रिटार्डेट करेगा फिर वापस खींच लेता है ना, तो यही माना जाता है कि उस पर वापस आ गए, है ना? यस सर। ठीक है? और ये बताओ अगर इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं पहुंचा तो क्या करंट का फ्लो होगा? नो सर। अभी इसमें तो करंट का फ्लो होगा। कैसे फ्लो होगा जल्दी बताना? इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चलेगा तो करंट ऐसे चलेगा कि नहीं करेगा? हाँ। अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा ना। अब बताना अगर अपोजिट डायरेक्शन, अब हमने ये कर दिया, अब बताना करंट कितना जाएगा? बताना करंट कितना जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना? 0। 0। रीडिंग देखना चाहते हो? रीडिंग देखना चाहते हो? पहले नोट कर लो। सर ये जो काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम होता है ना इसमें? मैक्सिमम वाली होती है। अपने सिलेबस में मिनिमम और एवरेज वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तुम्हें जो याद करना है वही मैक्सिमम वाली ही है। ठीक है? ये मैक्सिमम वाली ही होती है, अपने सिलेबस में है ही वही, उसमें कभी तुम गड़बड़ कर ही नहीं सकते क्योंकि कोई और वर्जन पढ़ना हमारे सिलेबस में है ही नहीं। बोलो। सर वो अगर उसके अपोजिट कर दे फिर काइनेटिक एनर्जी में ऐड हो जाएगा क्या? ईवी नॉट ईवीएस? नहीं, उसको खत्म कर देगा, उसको रोक देगा। अगर उसके मतलब पॉजिटिव कर दे और उसको नेगेटिव? अरे वो कर दोगे तो एक्सेलरेट कर जाएगा ना, फिर तो बढ़ जाएगी ना उसकी काइनेटिक एनर्जी। उसके साथ ईवीएस ऐड हो जाएगा क्या? हाँ, फिर तो ऐड कर देंगे, और क्या, उसमें ऐड कर दोगे। ठीक है? ठीक है। की रीडिंग बोल रहे थे। पहले लिख लो फिर बनाएंगे। लिख लिया? बताओ। करंट वर्सेस बैटरी वोल्टेज, ध्यान से देखो। सर नोट नहीं हुआ था। चलो करो आराम से, छापते रहो। कोरबा पाठशाला में लड़के कहाँ हैं? लड़के हैं कि नहीं है? 6 अच्छा हैं, 6।
अरे बड़ा विचित्र नंबर है। हाँ, सर पूरा समझ में नहीं है। क्या समझ में नहीं आया? सर मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है सर। देखो, जितनी काइनेटिक एनर्जी लेके भागा था ना इलेक्ट्रॉन, अगर उतना अपोजिट में बैटरी लगा दे तो उसे रोक लेगा कि नहीं रोक लेगा? रोक लेगा सर। है ना? तो वही है कि जितनी काइनेटिक एनर्जी लेके जाएगा, अगर उतना ही रिवर्स में हम पोटेंशियल लगा दें तो ये इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन कभी यहां पे इस प्लेट से इस प्लेट पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। आ जाओ। अब मुझे बताओ, यहां पे करंट कितना दिख रहा है? जल्दी बताना। अभी तो करंट था, करंट था कि नहीं था? देखो जल्दी देखो, करंट है? नहीं दिख रहा है। इंटेंसिटी और बढ़ाते हैं। अब बताओ करंट कितना दिख रहा है? 0.173। क्या बात है यार, मुझे यहां से नहीं दिख रहा, तुमको वहां से दिख रहा है? नहीं मतलब हाँ ऐसा सर दिख दिख रहा रहा था। है। अच्छा, इसको बड़ा कर देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से देखो, करंट है कुछ, है ना? देखो ये रेड डॉट ऊपर है थोड़ा सा, है कि नहीं? क्यों ऐसा है बताओ, ऐसा क्यों है? इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, करंट कहां जाएगा? अपोजिट। अपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट कहां जाएगा? करंट कहां जाएगा? अपोजिट। सही है कि नहीं? अगर हम इस तरीके से वोल्टेज बढ़ा दें, देखो इस तरीके से, है कि नहीं? वोल्टेज बढ़ा दिया तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। वो अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना है ना। लेकिन अगर इसे अपोजिट कर दें तो, अब बताओ करंट कितना है? जल्दी बताना, करंट कितना हो गया? 0 हो जाएगा। 0 हो गया कि नहीं हो गया? अब समझ में आया? यस जो मैंने बताया, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाते ही करंट कितना हो जाएगा? 0। बोलो एक साथ, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाते ही करंट कितना हो जाएगा? 0। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करेगा? रिवर्स मारेगा। क्या मारेगा? रिवर्स मारेगा। फिर से बोलो, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करेगा? रिवर्स मारेगा। क्लियर है? चलो, इसे नोट कर चुके हो क्या? मैं मान लू नोट कर लिया है? हाँ सर हो गया है। ठीक है। क्या अब मैं उस ओरिजिनल क्वेश्चन को पूछ सकता हूं कि नहीं? हाँ अब ये है ओरिजिनल क्वेश्चन। करना चाहोगे नहीं करना चाहोगे? बताओ। शुरू हो जाओ। मुझे पता है तुम्हें बहुत तेज नींद आ रही है, तुम्हारे हाथ नहीं चल रहे, तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है, लेकिन करना पड़ेगा। हो गया? क्या सर आप टाइमर लगाते उससे पहले पूछ लेते हो गया कि नहीं? हो गया सर। हो गया? हाँ सर। चलो, क्या बात है इनकी सितारे। बोलो, टाइम भी हो गया। क्या आंसर आया बताओ? पहला तो काइनेटिक एनर्जी खुद ही क्या ईवीएस होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? हाँ सर। और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया? 2.5। तो कितनी हुई? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ या ना? सही है? या 2.5 इंटू 10 की पावर, मतलब 1.6 10 की पावर -19।
सही है? सर। हाँ सर। कितना हुआ? 4 10 to the power 4 minus into 10 to the power minus 19 4 इंटू 10 to the की power पावर minus माइनस 19 क्या ये सही बता रहा है कि झूठ बोल रहा है? हाँ सर सही है। सही है, ठीक है। जूल्स में ना? हाँ सही है। सर। फिर बताओ वर्क फंक्शन को क्या लिखें? एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताओ। एच को 6.63 10 की पावर माइनस 34 3 इंटू 10 की पावर 8 और लैम्डा कितना दिया इन्होंने जल्दी बताओ? 1.98 इंटू 10 की पावर माइनस 7 है ना? 7 इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन ही निकालना। काइनेटिक एनर्जी वहां से आ चुकी है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये कितना आया था? ये कितना आया था, कुछ याद है? ये 1.3 into 10 to the power हैं? 1 into 10 to the power minus 8 नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मत बताओ, उसमें बताओ जूल्स में। 19.8 इंटू सर ऊपर का मल्टीप्लाई करें तो 19.8 इंटू 10⁻⁻26। कैसे मान लें कि सच बोल रहे हो, बताओ। 6.63 क्या तो मानना मानिए, नहीं मानना मत मानिए। 1.98 कितना? 10, लगभग 10 है ना? लगभग 10 आ रहा है, देखो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 19 आ रहा है, ऐसा आ रहा है क्या? हाँ सर, मेरा तो 10 to the power minus 18 है। माइनस 18 आ रहा है? हाँ, वो 10 नहीं आ रहा। 10 एक मिनट दिखाओ। ये तो सर, 10 आ वो गया 10 टीचर। नहीं आएगा, ओनली minus 18 आएगा। 10 to the power minus 18 सर, ठीक ही है। सर सेम ही है। Same अरे ही है। अच्छा ठीक है, सही है। वो 1 into बोल रहे हैं तो सेम ही आएगा ना। अच्छा वो पता नहीं क्या बोलने लगता है, कौन सी लैंग्वेज समझ नहीं, दिमाग गर्म हो जाता है कि क्या बोल रहा है। 6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 to the power minus 19 है ना? हाँ सर। अब थ्रेशोल्ड क्या पूछ रहा है? थ्रेशोल्ड, व्हाट इज थ्रेशोल्ड? सी पार्ट एक्स नॉट इज इक्वल्स टू एच सी। अच्छा फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो यहाँ पे कर लेना कितना? 6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। कर लेंगे ना? हाँ सर। लगभग लगभग मान लो तो कितना 10 की पावर में आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर। कितने लोग समझ गए? चलो, एनी डाउट? सर हम्म सर वो सेकंड वाले में वो काइनेटिक एनर्जी सब्ट्रैक्ट क्यों की? सर मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं किया, मतलब एच सी बाई लैम्डा नॉट करके क्या? वर्क फंक्शन। क्यों, कैसे निकालेंगे? इंसिडेंट इंसिडेंट वेवलेंथ दी हुई है, थ्रेशोल्ड थोड़ी ना ही है, हाँ इंसिडेंट, हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ। अब मैं दोबारा से ये सब कुछ रिवाइज करा के तुमसे पूछूंगा, एक एक चीज तुम्हें बतानी पड़ेगी, ठीक है। क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लो, यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये तुम्हें बस मुझे बताना है, पढ़ा मैंने दिया है, ठीक है। फिर बताना है वर्क फंक्शन, फिर फोटो करंट, फिर पार्टिकल नेचर, फोटोन के बारे में बताना है, फोटो इलेक्ट्रॉन और इंटेंसिटी, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, इनको एक एक करके पढ़ेंगे। ये अलग अलग मेटल के वर्क फंक्शन है, देखो अलग अलग मेटल के वर्क फंक्शन है। मैंने दिखाया था ना, जब सीजियम या दूसरा वाला, सीजियम का वर्क फंक्शन कम होगा तो जल्दी निकल जाएगा, सोडियम में ज्यादा रहता है, प्लैटिनम का बहुत ज्यादा रहता है। देखो प्लैटिनम में एमिशन नहीं हो रहा था ना, प्लैटिनम में एमिशन नहीं हो रहा था ना, नहीं हो रहा था। यस सर। तो वर्क फंक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल की। किसकी? मेटल की। इसको छापोगे क्या? ये तो घर से छापना है, ये लिखना चाहते हो? हाँ सर वो वर्क फंक्शंस याद रखने हैं। नहीं 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 नहीं, ये तो दिए रहते हैं, ये दिए रहते हैं। इतना बस याद कर लेना कंपैरिजन, कि प्लैटिनम इनर्ट है तो सोडियम से ज्यादा ही ज्यादा क्या होगा इसका वर्क फंक्शन, इतना याद करना है बस, ठीक है। कि जो इनर्ट मटेरियल हैं उनका वर्क फंक्शन ज्यादा रहेगा, है ना। वर्क फंक्शन वाला टेबल मत बनाने लगना, इसे लिखना बस जल्दी से, एक एक करके उड़ाएंगे ना। वो टेबल लिखेंगे? टेबल घर पे नोट कर लेना, अभी नहीं। ठीक है।
हो गया? चलो बताओ, सबसे पहला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? इज मिनिमम, बताओ क्या होती है? इज minimum Minimum which emission cannot occur. फ्रीक्वेंसी टू स्टार्ट एमिशन। कब होगा एमिशन की कंडीशन? क्या बताई थी, बताना। एमिशन कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या होगा? लेस देन। ये क्या है? Threshold wavelength. किस पे डिपेंड करता है बताना? जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है Type of एच न्यू नॉट ये या एस सी बाय लैम्डा नॉट, वो किस पे डिपेंड करता है? वर्क फंक्शन पे। किस पे? वर्क फंक्शन पे, है ना? सही है ना? तो अगर पूछा जाए कि ये और ये किस पे डिपेंड करते हैं? किस पे? डिपेंड्स ऑन मेटल। मेटल पे डिपेंड करेगा ना ये, हाँ या ना? जैसे इसको देखो, यहां पे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूं, बताना। ये पोटेशियम है, पोटेशियम का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका वर्क फंक्शन है। अब बताना, अगर 1.77 की कोई आई, 1 या इतने 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ का फोटोन आया, क्या ये एमिशन करेगा? नहीं करेगा। अगर उससे ज्यादा का आया तो करेगा, और ज्यादा का आया तो करेगा। स्पीड उस हिसाब से बढ़ती जा रही है। बहुत बढ़िया सा दिया हुआ है ना? सही है कि नहीं? रेड वाले में कोई एमिशन नहीं होगा, इसमें एमिशन होगा, इसमें और ज्यादा स्पीड से होगा। कोई डाउट है? सर जब न्यू इक्वल टू न्यू नॉट होता है तब एमिट नहीं करेगा ना, सिर्फ एनर्जी गेन करेगा। नहीं, वो आवाराओं की तरह घूमने, पैदल धीरे धीरे चलता चला जाएगा, चलेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री तो हो जाएगा, ठीक है? सर लेकिन चलने के लिए उसे एनर्जी नहीं होगी ना। अरे एमिट उसको मान लिया जाता है कि एमिट हो जाएगा, एमिट तो हो जाएगा, लेकिन करंट ना के बराबर होगा। ओके सर। ठीक है? यस सर। सर हाँ, सर जो प्रीवियस में आप जो लिखे थे वो वैल्यूज याद करने हैं क्या? नहीं यार, वो याद रहती नहीं है, वो पूछता नहीं, एग्जाम दे देता है वो। उनमें बस ये याद कर लेना कि प्लैटिनम इज मोर इनर्ट, तो सोडियम से ज्यादा ही वर्क फंक्शन होगा, ऐसे याद करना बस। ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट नोट हो गया होगा, हाँ या ना? हाँ सर। थोड़ा सा तेज कर लो यार। वर्क फंक्शन क्या है बताना? नहीं हुआ? बताओ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी to eject electron. required to eject, to emit electron binded with metal। एक्चुअल में बाइंडिंग एनर्जी ही है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन इज नेगेटिव एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी by which electron is associated with metal। ठीक है? किस पे डिपेंड करता है बताना? वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मेटल ओनली। क्या वो आने वाले फोटोन पे डिपेंड करता है? नहीं, वो तो मेटल की प्रॉपर्टी है। किसकी? मेटल की।
तो यहाँ पे देखो सबका दे दिया मैंने इस तरीके से। इनको याद नहीं करना, बस एक आइडिया रखना है कि प्लैटिनम में इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से बाइंडेड होगा, है ना, तो इसकी ज्यादा वर्क फंक्शन आएगी। इस लाइन को गलत सेंस में मत लेना, वर्क फंक्शन इज नेगेटिव, उसको गलत मत लेना, मैग्नीट्यूड लिया जाता है ना। इसका सेंस समझ लेना कि नेगेटिव एनर्जी के साथ बाइंडेड होता है। बाइंडेड एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव नहीं आती, पॉजिटिव आती, पता है ना? नहीं पता है? बाइंडिंग एनर्जी, लिखा है एस्केप वेलोसिटी, नहीं समझे? यस सर। सर, फिर नेगेटिव लिखा क्यों है? अच्छा, पॉजिटिव होती है तो। हटा दो, उसका गलत मतलब निकाल सकते हो। इज द एनर्जी बाय विच इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद मेटल, ठीक है। बताओ, छापते रहो। क्या वर्क फंक्शन आने वाले फोटोन पे डिपेंड करता है कि सिर्फ मेटल की प्रॉपर्टी है? सिर्फ मेटल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। छाप लिया? हाँ। नो सर। या बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो दनियाल? हो गया। बताओ। नेक्स्ट इज फोटो करंट। बताओ फोटो करंट क्या है? इज द करंट डेवलप्ड इन सर्किट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बताओ क्या होएगा? अगर यहां से मैंने बताया था कोई भी बैटरी वैटरी नहीं लगी है, तो यहां पे अगर ये इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, और अगर फोटोन आता है ना, तो ये इजेक्ट होंगे, हाँ या ना? अगर ये इस तरफ जाएंगे तो करंट की तरफ फ्लो करेगा, जल्दी बताओ करंट। अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। उसको क्या बोलेंगे? फोटो करंट। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे डिफाइंड होगा ये करंट? करंट इज डिफाइंड एज dq बाय dt। चार्ज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, पर यूनिट टाइम। समझे कि नहीं? बोलो। एन लिख लो, एन इस तरीके से। एन क्या है? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर यूनिट टाइम। एन सिर्फ नंबर नहीं है, एन सिर्फ नंबर नहीं है, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, बोलो। यस सर। ये कुछ और लिख दें? बताओ, अगर डाउट आ रहा है तो एन ई लिख दो, एन ई। बताओ, अगर डाउट आ रहा है तो कुछ और लिख दें? बताओ, स्मॉल एन लिख दो, है ना? अब सही है। एन बाय टी को क्या लिख दिया हमने? स्मॉल एन लिख दिया। सही है? सही है कि नहीं? अच्छा, एक यहां पे चीज सही कर लेना, करंट को यहां पे स्मॉल आई से डिनोट करना, क्योंकि इंटेंसिटी को भी इसी से डिनोट करेंगे, है ना। तो करंट को स्मॉल आई से कर लेना, क्योंकि इंटेंसिटी को कैपिटल आई से करेंगे। अब मुझे जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ कि एन किस पे डिपेंड करता है? एन किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे, हाँ या ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ फोटोन पे। इंटेंसिटी पे। हाँ। और नंबर ऑफ फोटोन किस पे डिपेंड करेंगे? इंटेंसिटी पे। हाँ। तो साफ साफ है कि जो करंट आता है वो किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पे। याद रहेगा? हाँ सर। पीछे वाला ही है करंट, और ये
इंटेंसिटी। सर हम्म जो आपने लिखा है n इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड नहीं होगा क्या? मतलब बात है कि जो इससे पास कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है ना, हाँ। चैनल से पास करने वाले, ठीक है। एमिटेड वाले ही तो पास करेंगे, और कौन करेगा। चलो इसे एमिटेड लिखे क्या, समझ तो जाओगे ना। एमिटेड, ठीक है। सर हाँ सर अगर हम इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर नहीं रखेंगे तो फिर भी तो वो हर किसी डायरेक्शन में उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। नहीं नहीं नहीं, इजेक्ट इजेक्ट जो है इधर से वो ऐसे ही जाता है, ठीक है। तुम्हें वो नहीं मानना है कि सर इधर भी तो जा सकता है उधर भी जा सकता है, नहीं, यही माना जाता है कि इजेक्ट होके यहां से वो रिलीज होके सीधे स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। जी सर। क्या आगे बढ़ सकते हैं, हाँ या ना। तो बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, करंट का और आई का ग्राफ कैसा बनेगा बताओ। अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लीनियर कैसा, स्ट्रेट लाइन ऐसा, हाँ। है ना। ठीक है चलो छापते रहो। फिर ग्राफ है, ग्राफ के बाद बस कुछ खत्म हो गया। ग्राफ तो सारे पूछेंगे तुमसे एक एक पकड़ पकड़ के, हो गया, हाँ सर नोट हुआ कि नहीं हुआ। हो गया है। यस सर। चलो नेक्स्ट इज पार्टिकल नेचर, फोटोन इंटेंसिटी तो पढ़ा दिया था, फोटो इलेक्ट्रॉन तो पढ़ा दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन बता दिया ना, हाँ या ना। सबसे पहले बताओ मुझे, सबसे पहली चीज क्या, पार्टिकल नेचर कहां से आया। पार्टिकल नेचर का मेन कर्ता धर्ता कौन है, फोटोन, कौन, फोटोन। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज ड्यू टू फोटोन, ठीक है। क्या होता है फोटोन, बताओ क्या होता है फोटोन, क्या होता है बताओ। पहली चीज फोटोन क्या होता है, एनर्जी पार्टिकल, पैकेट ऑफ एनर्जी पार्टिकल या पैकेट ऑफ फूड पैकेट की तरह, पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या होता है, चार्जलेस होता है, क्या चार्ज होता है इसमें, बताओ कैसा, चार्जेस मत लिखो, न्यूट्रल लिखो, क्या लिखो, न्यूट्रल ब्रैकेट में लिख लो नो चार्ज। किससे चलता है, ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ लाइट। किससे चलता है, लाइट का ही हिस्सा है तो लाइट से तो चलेगा ना, है कि नहीं। किसमें, लेकिन वैक्यूम में, किसमें, वैक्यूम में। और क्या होता है, रेस्ट मास क्या होता है, रेस्ट मास 0। मतलब कि ये जो हमारे सिलेबस में नहीं वो पढ़ेंगे क्या, मैंने शायद कभी ऐसे कुछ पढ़ाया था, कुछ बताया था कि नहीं बताया था, ऐसा बताओ। सर बताया था ऐसा कुछ पढ़ाया था, इसी को रेस्ट मास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेस्ट मास, सही है। अभी तुम लोग का जो मास है 60 kg 30 kg, कुछ 150 किलो के भी हैं, है ना, 200 किलो के भी हैं, है ना। एक अन्ना बैठा हुआ है, नाम नहीं लेंगे, कहाँ बैठा हुआ वो भी नहीं बताएंगे, ठीक है। ऐसे मजाक करते हैं ना, ऐसे ऑफेंड मत हुआ करो, क्योंकि कॉलेज में से चढ़ाया जाएगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक्चुअल में तुम्हें जिंदगी जीने का तरीका सिखा रहे हो, ठीक है, तो मजाक में लिया करो सारी चीजें। राजा वांटोन, क्या बोला इसने, ये क्या बोला, है वो अच्छा एम नॉट का मतलब है, सपोज अभी जो है पुष्पराज जो है 24 किलो का है ना,
तो ये भी रेस्ट मास है, इसका क्या है, रेस्ट मास। और मान लो ये चलने लग जाए स्पीड ऑफ लाइट से, तो इनफाइनाइट हो जाएगा इसका मास, है ना, है कि नहीं। चलो, एनर्जी पार्टिकल है, पैकेट ऑफ एनर्जी, न्यूट्रल होता है, ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट, इन वैक्यूम रेस्ट मास 0 होता है। इज इट क्लियर? क्लियर है कि नहीं? बोलो इनकी सितारों। फोटो इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रॉन, बताओ। फोटो इलेक्ट्रॉन बता दिया ना मैंने। हाँ सर, जो एमिट होगा वो। ये लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, ऐसे ही बस बैठे बैठे हंस रहे हो, जल्दी बताओ, लिख लिया कि नहीं। दूसरा क्या है, सर फोटो इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ या ना। किस पे डिपेंड करता है, जल्दी बताओ, किस पे डिपेंड करता है, बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, नंबर ऑफ फोटोन, जो किसके प्रोपोर्शनल होती है, इंटेंसिटी। बार बार चीख चीख के बोल रहे हैं एक ही चीज, कि जो करंट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, आई के, हाँ या ना, सही है कि नहीं। थर्ड चीज है इंटेंसिटी, बताओ इंटेंसिटी क्या पढ़ाई थी, याद है कि भूल चुके हो। इंटेंसिटी क्या थी बताना, आई इज इक्वल्स टू क्या, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पावर पर यूनिट एरिया, हाँ या ना, ये याद है। और इंटेंसिटी क्या होती है बताना, पावर क्या आएगा, पावर आएगा, एक फोटोन का क्या आएगा बताना, एक फोटोन का एनर्जी क्या आएगा बताना, एनर्जी अपॉन में टाइम आता है। एक फोटोन का एनर्जी क्या आएगा, एच न्यू। और एन बाई टी को क्या लिख देते हैं, एन बाई टी को क्या लिख देते हैं, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, सही है। रायपुर पाठशाला 04 नोट कर रहे हो कि नहीं, कर रहे हो, क्या बात है। तुम्हारे क्लास में कोई लड़के हैं कि सब शहीद हो गए, है कोई लड़का, कहाँ है, साइड में। कहाँ पे, चेहरा दिखाओ अपना, हाथ दिखा रहे हो, फिर थोड़ी देर पैर उठा के दिखा दो कि मैं बैठा हूं, हाँ इधर आओ कैमरे के सामने। क्या बात है यार, तुमसे लकी आदमी, तुमसे ज्यादा लकी जो है इस दुनिया में कोई है ही नहीं इस समय, है ना। कितना लकी है बताओ। सारे अपनी बहनों के बीच में अकेला भाई बैठा हुआ है, इससे लकी क्या हो सकता है ना। और भी है कोई, कहते सर आपने ये क्या बोल दिया, है ना, किसको बुला रहा है, और भी लड़के हैं कोई, सर और है सर। कहाँ बैठे रहते हो सर ये थर्ड रो पूरी एक और खाली है जो दिखती नहीं है। अच्छा दिखती नहीं है, अरे फिर तुम लकी नहीं हो, तुम्हारा लकी वाला जो किताब है वापस लेता हूं मैं, आ जाओ चलो। नहीं सर रुको, सर रुक जाओ सर आज के लिए इतना ही रखिए ना। पागल हो गए हो क्या, बगैर ग्राफ के नहीं छोड़ सकता, ग्राफ ही तो मेन है। अपने मन से जो है प्रपोजल देते हो, सर आज के लिए इतना ही सही है, नोट नहीं हुआ है। अपने मन से प्रपोजल दे देते हो कि आज के लिए हमारी राय ये है कि आज के लिए इतना सही है, छोड़ तो सकते ही नहीं बेटा। मैं भी क्वेश्चन भी तो करने हैं कि नहीं करने हैं, सर मैं भी पुष्पराज के साथ हूँ। मैं नहीं हूं लेकिन। सर नोट नहीं हुआ है अभी। नोट नहीं हुआ है, बताओ भाई। अब आएंगे ग्राफ, क्या आएंगे, ग्राफ।
सर n/t को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम लिखे तभी भी सेम ही हो जाएगा ना? क्या? हाँ हाँ, नंबर ऑफ फोटोन के बराबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है ना, बातें की पड़ती नहीं। वो ये इसमें तो फोटोन ही बोलेगा, इलेक्ट्रॉन बोलेगा ही नहीं, लैंग्वेज ही गलत हो जाएगी ना। इंटेंसिटी तो फोटोन लेके आया है ना। हाँ अब इलेक्ट्रॉन लेता कि नहीं लेता वो तो वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है ना। सर नहीं समझ में आया। एनर्जी तो फोटोन लेके आता है ना, हाँ तो ये एनर्जी तो फोटोन की होती है ना, इंटेंसिटी की। हाँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना वो गलत है पूरा, है ना। ठीक है सर। यार ये खुद करना बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है, बहुत ही लल्लू सा है। कर क्या होगे? अच्छा कुछ याद है इंटेंसिटी पॉइंट सोर्स का क्या होता है? P/4πr²। कुछ याद है? हाँ याद है सब? हाँ क्या Yes, बात है sir. यार। चलो अब तुम जो है खत्म हो चुके हो, तो क्वेश्चन तो मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं। आंसर एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब आएंगे ग्राफ। सिंपल से ग्राफ है, बहुत इजी है ना, सिंपल से। पहला है करंट वर्सेस इंटेंसिटी, जो मैंने पढ़ा दिया है। दूसरा है करंट वर्सेस वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ाने से क्या होता है। एक में डिफरेंट इंटेंसिटी रखना है, एक में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रखना है। फिर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, सही कर लेना, फ्रीक्वेंसी है, वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। और लास्ट है पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। तो ये एक एक करके ग्राफ देखने हैं हमें, ठीक है। क्लियर? मैं तुम्हें ग्राफ दिखाऊंगा, वही छाप देंगे यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? बताओ। चलो, अरे हिम्मत है पढ़ने की कि नहीं है? है सर। नहीं है हाँ, नहीं कल भी तो नहीं होगी। नहीं कल कहां से हिम्मत आ जाएगी वो बताओ मुझे, कल हिम्मत कैसे आ जाएगी? कल कौन सा लेक्चर है बताओ, कल कौन सा लेक्चर है? थर्ड है। थर्ड लेक्चर है। हाँ बस बताओ, फिर से मगरमच्छ बन जाओगे, है ना। केमिस्ट्री सर आएंगे ना, फिर मोटिवेट होके फिर आपके क्लास करेंगे। क्या? केमिस्ट्री सर आएंगे ना, इसलिए अच्छा सर आ रहे हैं ना वापस? हाँ कल आ रहे हैं। हाँ सर। हाँ, क्यों छुट्टी पे गए थे, तुम्हें पता है नहीं पता है? पता है हाँ? पता हाँ है। सर पता है। क्या पता है? पता है पता सर है की शादी हो क्या बात है यार, क्या बात है। पहले लड्डू खाना, उनसे कहना लड्डू खिलाओ तब क्लास स्टार्ट करने देंगे, है कि नहीं। तो यार मुझे लग नहीं रहा है कि कल भी तुम पढ़ोगे, इसलिए मैं अपने दिल पे पत्थर रखते हुए ये पढ़ाई देता हूँ, है ना। सर आपको भूख लग रही होगी, चले जाइए। अरे मेरी इतनी चिंता मत करो, मैं खुद नहीं करता अपनी चिंता, है कि नहीं। आपने लंच कर लिया नहीं किया है? तो नहीं करेंगे आप? नहीं, पहले ये ग्राफ बनाएंगे फिर करेंगे। वोटिंग चाहिए मुझे, एक जनता की वोटिंग चाहिए। देखिए कोरबा पाठशाला बताएगी, कोरबा, कोरबा पाठशाला, कोरबा। यस सर। कितने लोग चाहते हैं कि छोड़ दिया जाए? वाह क्या बात है। अमरावती पाठशाला, अमरावती, हाय बोलो, हाय। छोड़ दिया जाए? हाँ अच्छा रुको, एक और पाठशाला से पूछूंगा मैं, ऐसा नहीं है। सबसे शरीफ पाठशाला हमारी अनंतनाग पाठशाला आई है, अनंतनाग पाठशाला। ऑल तो बच्चे बहुत कम दिख रहे हैं। अनंतनाग एक बार हाय बोलो माइक पे। यस सर फिर भी जो है मैं वोटिंग कर रहा हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि छोड़ दिया जाए? कितने लोग चाहते हैं कि पढ़ाया जाए? अरे ये क्या, दोनों में हाथ नहीं उठा। कितने लोग चाहते हैं कि छोड़ दिया जाए? दो लड़के हैं। कितने लोग चाहते हैं पढ़ाया जाए? पढ़ाने के फेवर में एक है, छोड़ने के फेवर में ज्यादा होगा। तीन है कि चार है, दिख नहीं रहे। चलो अब लास्ट है, लास्ट ये डेडलॉक को तोड़ने के लिए अलवर पाठशाला। अलवर हाय बोलो एक बार, एक बार हाय बोलो। हाय सर। बताओ कितने लोग चाहते हैं कि छोड़ दिया जाए? कितने लोग चाहते हैं कि पढ़ाया जाए? ये क्या है? बाकी क्या करोगे? हाँ, बाकी इतने बेचारे खत्म हो चुके हैं कि उनके हाथ ही नहीं उठ रहे, हाथ ऐसे रह रहे हैं और ऐसे गिर जा रहे हैं इस तरीके से। ये कंडीशन आ गई है, बताओ। चलो कल करा देंगे, है ना। भाग जाओ ऐसे, तुम नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। चलो थैंक यू सर। जल्दी आओ। सर वो क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे या वो वीडियो में डाल देंगे? कौन से वाले? अभी जो क्वेश्चन जो होमवर्क दिए। आज जो होमवर्क में दिए हैं हाँ छोटे मोटे, वो तो यही कर देंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ। सर आप नहीं यूज कर रहे होगे
क्या ये को क्यों हो रहा है? सर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ेगा या इस काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो हाफ एम वी स्क्वायर से स्पीड भी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से? और क्या है ना। सर ठीक है। चलो और बताओ कल क्या पढ़ेंगे? क्या ग्राफ के बाद कल क्या पढ़ेंगे? एक्सरे कल पढ़ेंगे, एक्सरे एक्सरे निकालेंगे ठीक है। उसके बाद एटम, उसके बाद क्या बॉम्ब आएगा, न्यूक्लियस ठीक है। सर आज के होमवर्क क्वेश्चन का वीडियो आएगा? क्या बेटा? आज के होमवर्क क्वेश्चन का वीडियो आएगा? आज की होमवर्क क्वेश्चन का वीडियो नहीं आएगा, कल कर देंगे उसको। कल कराएंगे? हाँ कल करा देंगे ठीक है। हाँ सर टेलीग्राम देखिए, टेलीग्राम। टेलीग्राम अभी देखना है? हाँ। अच्छा, एक प्राची परिडा करके मेल भी आया है। वो मैंने ही किया है। अच्छा कहाँ है टेलीग्राम में, तो कहाँ पे चले गए? सर मैंने भी मैसेज किया था टेलीग्राम पे, आपने देखा नहीं। एक आशा साहू करके है, नीचे चलिए, नीचे होगा। एक मिनट चलो, कहाँ गया, सर्च ही करना पड़ेगा, 500 में से दिख रहे हैं। कहाँ पे है, सर्च करना पड़ेगा। हाँ तो डाउट भेजा है कोई? हाँ हाँ डाउट ही है। सर वीआई वीसी या फिर इंडक्टर वाली करंट आईसी करने पे बाकी वोल्टेज या करंट सोर्स वाली ये कैसे, क्या मतलब क्या पूछ रही है? सर वो आईसी आई एक्स माइनस आईसी ये सब करने पे जो बाकी है वो सोर्स है, ये कैसे पता चला? अरे सोर्स तो कॉमन है, हाँ सोर्स कॉमन हो गया, हाँ। उसको एक्स एक्सिस पे बना दो, उस सोर्स से क्या होगा, आईसी लीड करता है। वो तो करंट का सोर्स पूछा है, आप जो एक्स एक्सिस की बात बता रहे हैं ना वो तो वोल्टेज। करंट का सोर्स तो वोल्टेज सोर्स ही होगा ना, उसी वही तो करंट का सोर्स भी है, करंट का सोर्स भी तो वही होगा ना। अच्छा उससे दो करंट निकलेंगे, एक आईसी निकलेगा एक आईएल निकलेगा, दोनों एक दूसरे से क्या होगा 180 डिग्री पे होंगे ठीक है। ठीक है। और बताओ। एक जीमेल पे है। अब जीमेल वाले आ जाओ, बाकी सब लोग जा सकते हैं, क्लास खत्म हो चुकी है, अपने जीवन का कीमती समय बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, तुरंत भाग जाएं। सर हाँ सर मैंने टेलीग्राम पे मैसेज किया था, आपने देखा नहीं सर। चलो आज देख लेंगे पक्का। डाउट है कि जीवन की समस्याओं से? डाउट डाउट नहीं, जीवन की समस्या। तो फिर अभी लेक्चर के बाद देख लेंगे ठीक है, रिप्लाई भी कर देंगे। ठीक है सर। और कौन है बताओ? मैं कौन है, बकरी है क्या? बताओ इंसान। बताओ इंसान। अच्छा अलग अलग उससे नाम से मेल भेजो है ना, बताओ कौन सा है, कौन सा है? ऊपर नीचे। ये नीचे वाला पहले बता दीजिए। ये स्लाइड का क्वेश्चन है, मैंने बताया था एक्स को रिप्लेस कर देना किससे, एक्स प्लस माइनस वीटी से। ऐसे क्वेश्चनों में रिप्लेसमेंट करते हैं, क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट। एक बार कौन सा वाला पहले पूछना बताओ? ऊपर। अभी तो नीचे वाला बोल रही थी। जब भी क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हो कि इस इतने टाइम पे या कुछ ऐसा दिया है तो याद रखना रिप्लेसमेंट करते हैं। क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट। एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स को किससे रिप्लेस करना, एक्स प्लस माइनस वी टी से, और टी को किससे करेंगे, एक्स बाय वी प्लस माइनस टी से। इनसे रिप्लेस कर सकते हो हमेशा ठीक है। यहां पे सिर्फ एक्स दिख रहा है क्योंकि टी का मामला तो साफ हो गया ना, टी जीरो रखते ही है ना। तो क्या करो, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दो, 1 प्लस किस में जा रही है, पॉजिटिव एक्स में, तो किससे रिप्लेस करेंगे, x माइनस वी टी से। हाँ या ना, ये फंक्शन बन के आ गया। t जीरो रखने पे तो t का मामला साफ हो गया, तो सही बात है। लेकिन t इज इक्वल टू 0 रखते ही y क्या बन गया था बताना, 1 अपॉन में 1 प्लस t जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर हो गया, सही बात है। लेकिन t इज इक्वल टू 2 रखते ही y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस v इंटू में 2 रखने पे वो एक्सप्रेशन क्या बन गया, 1 प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। क्या कंपेयर नहीं कर लेंगे, जल्दी बताओ, कंपेयर कर लेंगे कि नहीं? इधर मतलब x या फिर t किसी को भी एक रिप्लेस करना है। हाँ रिप्लेस करे, ऐसे में रिप्लेस कर देते हैं।
तो v आ गया आधा, कितना आ गया आधा, है ना? ठीक है। हाँ सही है कि नहीं? सही है। और बताओ, एक नीचे वाला सीधे बोलना था और सब बढ़िया है सर। चलो इसमें क्या है, सर, इसमें इंटीग्रेट नहीं डिफरेंशिएट क्या इंटीग्रेट करना है, पागल हो क्या, इतनी मेहनत क्यों करना है? डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल एट x इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड t इज इक्वल्स टू 1/8। अच्छा, इसमें वो क्या है, पहले वो बताओ। t इज इक्वल्स टू, टाइम पीरियड कितना दिख रहा है, टाइम पीरियड ओमेगा इंटू में t 2π/t 40π 10, है ना? टाइम पीरियड कितना आ रहा है, 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड आया ना? यस सर। हम्म। ऐसे क्यों कर रहे हो, उसको डिफरेंशिएट भी तो कर सकते हैं। चलो, और कुछ भी नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, cos a sin b sin a, नहीं मैं तुमको आसान तरीका बता रहा हूँ। t 1/10 सेकेंड आ रहा है ना? 1/8 कितना हो जाएगा, 5/4, 5t/4, समझते हो कि नहीं? मैं और आसान तरीका बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? ये वेव क्या है बताना, वेव किससे बनी होगी, जल्दी बताना। वेव ये बनी है, मैंने शायद बताया था, ये वाला फंक्शन तब बनता है जब a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से कौन टकरा जाए, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, हाँ या ना? सही है कि नहीं? सही है। हाँ या ना? बोलो हाँ, क्या? हाँ। अब x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर क्या है, नोड है, एंटी नोड है। इसको डिफरेंशिएट तो कर नहीं पाओगे तुम, कर लोगी क्या बताओ? करा था पर कैसे डिफरेंशिएट करोगी यार x को भी, ये तो दो टर्म वाले डिफरेंशिएशन है नहीं। सर चेन रूल से कर दो, अगर बताओ डिफरेंशिएट कर पाओ तो मैं कर दूं, अगर डिफरेंशिएट कैसे होगा बताओ? सर मैंने t के रेस्पेक्ट में करा था। fx और ऐसे से, हाँ t के रेस्पेक्ट में करो तो एक बार ये होगा और ये भी होगा ना? हाँ दोनों को किया था? दोनों नहीं, बस t को किया था। क्यों? इसको भी तो करेंगे ना, ये वाला cos वाला साइन में बदलेगा और x जो है dx/dt v बन जाएगा ना। पर डिफरेंशिएट तो हम लोग dt कर रहे हैं ना, तो अरे तो क्या हुआ, x भी तो हो सकता है ना, x भी तो हो सकता है कि नहीं? चलो मैं तुम्हें आसान तरीका बताता हूँ, इधर देखो, यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे टाइम पीरियड कितना आया था अपना, टाइम पीरियड आया था 1/10 सेकेंड, है ना? इन्होंने टाइम क्या दिया है, 1/8। मैं मान लेता हूँ कि कितना ये कितना हो जाएगा बताना, t का कितना हो जाएगा, t/x मान लेते हैं, है ना? 1/8 सेकेंड t का क्या है बताओ, t का क्या है? अगर मैं बोलूं कि ये x टाइम ऑफ t हो गया तो बताना कितना हो जाएगा, x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 10/8, हाँ या ना? 5/4, तो ये टाइम किस टाइम की बात कर रहा है, 5t/4, 5t/4। SHM याद है? t0x0 पे बताना, t0x0 बताना, t0x0 पे कहां पे है ये x0 अगर कर देंगे या t0 कर देंगे तो ये SHM ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसको अगर तुम देखोगे तो पार्टिकल वेलोसिटी, अब बताना पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसा फंक्शन है ना? तो t0 पे मीन से स्टार्ट हुआ है, किससे, मीन से, है ना? मीन से स्टार्ट हुआ तो बताना SHM में इस पॉइंट पे क्या होता है, 5t/4, t/4 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 ऐसे होता है, 5t/4, t/4 जाने में, t/4 आने में, t/4 जाने में, t/4 आने में, है ना? 5t/4 पे कहां पहुंच जाएगा वो बताओ, 1 2 3 4 5। अच्छा यार ये आसान नहीं जा रहा है, मुश्किल जा रहा है, छोड़ो यार, ऐसे तो और मुश्किल लग रहा है मुझे समझाना, चुपचाप डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है? y इज इक्वल्स टू 4 cos πx/3 sin 40πt, मारो डिफरेंशिएशन dy/dt, ठीक है?
एक्स की पोजीशन डाल दी थी क्या? नहीं। एक्स की हाँ, पोजीशन एक्स सर मैंने इसको टी से करा, फिर एक्स और टी का वैल्यू उसमें पुट कर दिया। बस इतना ही किया? हाँ, फिर 165 आ रहा है इधर, तो ऑप्शन में -165 दिया है। 160 पाई आ रहा था। हाँ। नहीं, साइन का डिफरेंशिएशन क्या किया? कॉस। हाँ। कॉस, ठीक है। नहीं, पूरा डिफरेंशिएट करो ना। 4 साइन पाई एक्स बाई 3 इंटू में पाई बाई 3 इंटू में v साइन 40 पाई टी, फिर 4 कॉस पाई एक्स बाई 3 कॉस 40 पाई टी इंटू में 40 पाई। ऐसा करो। अब समझ में आया? हाँ ठीक है। अब बताओ, इसके x का वैल्यू डाल दो। x का वैल्यू क्या है? 6 है ना? तो 6 में तो 2 पाई है, तो ये टर्म तो ऐसे ही 0 हो गया है ना? इस टर्म में वैल्यू डालेंगे तो कितना आया? अच्छा, -160 पाई ऐसा दिया है। हाँ, यस सर। तो तुम्हारा बस मैग्नीट्यूड, अच्छा डायरेक्शन का ही लफड़ा है ना? इसको 160 पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा? 160 पाई आ रहा है वो। ठीक है। कितना? ये पाई, ये कितना बन गया? 2 पाई है ना? 6 रख के कितना हो गया? 2 पाई। चलो ये टर्म हो गया 4। तुम उससे बच गए लेकिन, है ना? डिफरेंशिएशन से बच गए, क्योंकि गलत भी करते तब भी सही आता। और ये कर दिया तो कितना आ रहा है? t इज इक्वल टू कितना है? 1/8, तो 5। ये भी अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। डायरेक्शन ही समझ में आ रहा है ना? डायरेक्शन बता सकते हैं। डायरेक्शन तो ऐसे कैसे कर सकते हैं कि स्पीड इतनी आ गई। वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल। चलो इसको देख के बता दूंगा मैं, है ना? रिप्लाई कर दूंगा देख के, है ना? सर फिर हम नहीं बताते, आप ऐसे ही बोल के चले जाते हैं, फिर नहीं बताते। अरे आज बता देंगे बेटा, ठीक है? पक्का बता देंगे, नहीं तो कल पूछ लेना, है ना? अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, सही बता रहा हूँ मैं, ना? बिल्कुल भी, है ना? ठीक है सर। तो कल मैं बता दूंगा, ठीक है? चलो। हाँ सर, खा लीजिए। हाँ ठीक है, चलो क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।